नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर सीकेवी लाइन का कंफ्यूजन अभी भी जारी है। सीकेवी लाइन पहचानने में हमें अभी भी परेशानी आती है। आपके भी हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियो देखकर कुछ कंफ्यूजन तो दूर हुए, लेकिन अभी भी हम उलझ जाते हैं। कई सारे यूट्यूबर्स के हमने वीडियो देखे, कई सारे क्लासेस अटेंड किए, लेकिन सीकेवी लाइन में अभी भी फंसते हैं। आपने बताया कि सीकेवी 1, सीकेवी B1, सीकेवी 2, सीकेवी B2, सीकेवी 3, B3, 4, B4 इतने सीकेवी हुए। किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8। लेकिन उसमें लाइनें तो और भी बहुत सारी होती हैं। कभी कभी 10 लाइन, कभी 20 लाइन, तो बाकी लाइनें किस काम के लिए होती है, यह भी तो एक सवाल है। तो आज इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करता हूं दोस्तों आपके, कि एक स्केलर बोर्ड या टीकॉन बोर्ड मान लीजिए हमने ये ले लिया। अब इसमें यहां सीकेवी लाइंस हैं, तो इसमें जो सीकेवी हैं उनके अलावा क्या है? बहुत सारे लाइंस हैं। हमने किताबी ज्ञान बहुत जान लिया, काश कोई प्रैक्टिकल हमें मिल जाए तो जिसमें हमें समझ में आ जाए कि कौन सा लाइन किस काम के लिए है। मैं शिकार पकड़ पकड़ कर आपको कब तक दूंगा दोस्तों? आज आपको शिकार करना ही सिखा देता हूं। कैसे ढूंढते हैं, आखिर में एग्जैक्ट सीकेवी लाइन कौन सी है, यह कैसे पता करें? सीकेवी के साथ और क्या क्या है? VGH, VGL, ऑडिवन 1, ऑडिवन 2, VCOM, STB, VSS, ये सब कौन से हैं? इन्हें पहचानने का क्या तरीका है? और इनके फेल होने पर या शॉर्ट होने पर क्या समस्या पैदा होती है, यह भी एक सवाल है। तो ये सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर कर देता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको किसी भी स्केलर बोर्ड में, मान लीजिए ये स्केलर है, किसी भी स्केलर बोर्ड में सीकेवी कौन सा है यह पहचानने का तरीका बताता हूं। और स्केलर में सीकेवी के अलावा और बाकी पिने हैं, उनका क्या नाम है, क्या काम है, उन्हें पहचाने कैसे, ये सब आज आपके कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक काम का टॉपिक मैं लेकर आया हूं। तो ये कैसे पहचाना जाता है, इसके लिए हम चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर। एक स्केलर बोर्ड को माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं और माइक्रोस्कोप की बड़ी स्क्रीन देखकर उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूं विथ मल्टीमीटर। एक एक पॉइंट को चेक करके दिखाऊंगा, एक पैनल सामने रखूंगा, फिर सारे वोल्टेज चेक करेंगे। पहले कूल टेस्टिंग, उसके बाद हॉट टेस्टिंग। इसे टेस्ट कीजिए और समझिए, फिर काम कीजिए, देखिए कैसे काम होगा। तो देखते हैं हम बड़ी स्क्रीन पर। चलिए देखिए दोस्तों, आज आपको एक स्पेशल ट्रिक बताता हूं। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर सीकेवी लाइन पहचानना हमें नहीं आता। बहुत सारे वीडियो देखे हमने, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन जारी रहता है। तो आज आपको एक नया ट्रिक देता हूं। इसके आधार पर आप कभी नहीं फेल होंगे सीकेवी लाइन पहचानने में। आखिर सीकेवी लाइन को कैसे पहचाना जाता है, आज एक सटीक फार्मूला आपको देता हूं। एक LG का टीकॉन लेते हैं हम। ये मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास एक LG का टीकॉन है, ये रहा। इस टीकॉन को मैंने माइक्रोस्कोप पर जूम कर दिया, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये इस टीकॉन का ऊपर वाला हिस्सा, जहां डिस्प्ले का मिनी FFC लगता है, वो एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस एरिया में सीकेवी लाइन कौन सी है और E1 कौन सा है, VGH, VGL कौन से हैं, STVP, VSS ये कौन से हैं, इन सब के कंफ्यूजन आज आपके दूर करता हूं। अगर इसमें लिखा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें यहां लिखा है VGH, VGHF, ऑड, E1, VST, रीसेट, VCOM, गामा 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 गामा, ये लिखा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता आखिर ये क्या है। अगर बाई चांस किसी पैनल में, स्केलर बोर्ड में या टीकॉन बोर्ड में लिखा ना हो, तब हम कैसे पहचाने? तो उसे पहचानने का तरीका आपको देता हूं। मैं पहले इसे जूम कर देता हूं, अब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए, अब हम इस एरिया में आ चुके हैं और इस एरिया में ये जो पूरा एरिया है मैंने स्क्रैच कर लिया है। और अब इस पर मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। वोल्टेज के आधार पर हम इसे कैसे चेक करते हैं। मैंने इस टीकॉन बोर्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें वोल्टेज चेक करना है। तो
ब्लैक पिन को मैं ग्राउंड से लगा लेता हूं। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स में हमें यह देखना है कि पेयर कितने हैं, जोड़े में कौन कौन सी लाइनें हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमें या तो इस साइड या फिर इस साइड पेयर दिखाई देंगे। 4 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें 3 पेयर दिखाई दिए, 1 2 और 3। इसके बाद यहां से डिजाइन चेंज हो गया। तो जो स्टार्टिंग के 3 पेयर हैं, क्या इनमें सेम वोल्टेज आते हैं? हमें इसके वोल्टेज चेक करने हैं। अगर इनमें सेम वोल्टेज आते होंगे तो ये 100% सीकेवी लाइनें हैं जिनको हमें कट करना होता है। इनमें किसी में सेम वोल्टेज आपको नहीं दिखाई देंगे। हम चेक कर लेते हैं। मैं पहली पिन पर टच करता हूं, देखते हैं। ये देखिए यहां कितने वोल्ट हैं, ये प्रॉपर तरीके से टच होगा। 8.3 वोल्ट, 8 वोल्ट इसमें प्रेजेंट है। क्या इस पे भी 8 वोल्ट हैं? सेम वोल्टेज होना चाहिए। देखिए इस दूसरी पिन पर टच करता हूं, यहां भी 8 वोल्ट, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8 वोल्ट और यहां भी 8 वोल्ट। यानी इन 6 के 6 में 8 वोल्ट आते हैं। हो सकता है 9 आए या किसी में 6 वोल्ट आए, लेकिन सेम वोल्टेज होने चाहिए। अगर सेम वोल्टेज पेयर में आते हैं तो 100% वो सीकेवी लाइनें हैं। इनके अलावा कोई भी सीकेवी नहीं होगी इसमें। सीकेवी को पहचानने का एकदम सटीक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि जिन पिंस पर सेम वोल्टेज मिले और वो जोड़े में हो, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। 3 पेयर हैं, 6 लाइनें हैं। 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ये जोड़े में होंगी और इन पर सेम वोल्टेज आते होंगे। ये जरूरी नहीं कि 8 वोल्ट आए, हो सकता है 7 आए, 6 आए, 9 आए या 3 वोल्ट भी आए। तो सेम वोल्टेज आने चाहिए। ये सीकेवी लाइनें हुई। अब इसके बाद हम चेक करते हैं ये फर्स्ट गोल पॉइंट, इस पर कितने वोल्ट आते हैं। तो देखिए मैंने यहां टच किया तो मुझे मिले 27 वोल्ट। 27 यानी कि ये VGH का पॉइंट है। अगला देखते हैं, यहां मुझे मिले -5 वोल्ट यानी ये VGL हुआ। 6 CKV, फिर VGH, फिर VGL। अब अगला देखते हैं, इस पर मुझे मिले 27 -5, 27 -5, 27 -5, 27 -5, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज चेंज होते रहते हैं हर सेकंड। ये हुआ हमारा ऑड इवन का पॉइंट। इस पर देखते हैं, इस पर भी सेम वही है, -5 27 -5 27, यानी कि एक ऑड इवन 1, एक ऑड इवन 2, ये दोनों ऑड इवन हुए। ये 6 CKV, एक VGH, एक VGL, एक ऑड इवन 1, एक ऑड इवन 2। अब देखते हैं इस पर कितने वोल्टेज मिलते हैं, -5 और इस पर भी -5, यानी दोनों पर -5 है। तो क्या ये VGL है? जी नहीं, VGL यहां है तो यहां VGL नहीं होगा। अब हमें इन्हें बारीकी से देखना होगा। देखिए यहां कितने वोल्ट हैं, -5.07 और यहां -5.05, यानी कि पॉइंट में हल्का सा डिफरेंस दोनों में मिला। अगर इनमें डिफरेंस है तो ये VGL नहीं, ये VSS और STVP हैं। अब हम ये कैसे पहचाने कि कौन सा VSS और कौन सा STVP है? तो इसका एक सरल फॉर्मूला आपको दे देता हूं। आप किसी भी एक लाइन को कट कीजिए, VSS वोल्टेज होता है और STVP सिग्नल होता है। माइनस वोल्टेज के बिना तो ये पैनल चल जाएगा क्योंकि माइनस वोल्टेज दूसरी जगह से भी जा रहे हैं, लेकिन सिग्नल के बिना नहीं चलेगा। तो अगर हमने एक पिन को काटा और इसको काटने से पिक्चर गायब हो गई तो 100% ये STVP है, और अगर नहीं हुई तो ये VSS का पॉइंट है। समझ गए होंगे आप? यानी 6 CKV, VGH, VGL, ऑड इवन 1, ऑड इवन 2, VSS, STVP, ये समझ गए। इसके बाद ये पॉइंट खाली हैं, यहां कोई वोल्टेज नहीं है। अब यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हैं। ये किसके लिए है देख लेते हैं। यहां हमारा आया 3 वोल्ट, यहां
4 वोल्ट, यहां 5 वोल्ट, यहां 10 वोल्ट, यहां 11 वोल्ट, यहां 12 वोल्ट, यानी धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं ये वोल्टेज। अगर क्रम वाइज बढ़ते जाते हैं तो वो गामा वोल्टेज होते हैं, गामा रेफरेंस वोल्टेज, जो एक एक पॉइंट पर बढ़ते हुए जाते हैं, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर का निर्माण होता है, कलर बनते हैं। तो हमने इस पूरे रेखा चित्र को पढ़ लिया कि यहां CKV लाइन है, ये VGH है, ये VGL है, ये OD11, OD12, VSS, STVP और ये गामा के वोल्टेज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से किसी भी स्केलर बोर्ड को पढ़ा जाता है, किसी भी टी-कोन बोर्ड को पढ़ते हैं, जहां आपको सेम वोल्टेज वाले लाइन मिले वो CKV लाइन होते हैं, और जहां आपको 27 के आसपास मिले वो VGH माइनस वोल्टेज VGL, ये दोनों जोड़े में होंगे। VGH VGL लगभग हमेशा पास पास में होते हैं, और जहां चेंजिंग होती रहती है 27 वोल्ट माइनस 27 माइनस, तो वो ऑड इवन का पॉइंट होता है। और उसके बाद आपको 2 माइनस वोल्टेज एक साथ मिलेंगे, VSS और STVP। VSS वोल्टेज है, STVP सिग्नल है, तो आप उन्हें कट करके देख लीजिए। जिसको काटने से पिक्चर गायब वो STVP है, जिसको काटने से पिक्चर में कोई रिएक्शन नहीं वो VSS है। और उसके बाद जो घटते या बढ़ते क्रम में आपको वोल्टेज मिलते हैं यहां जैसे दिखे, तो वे सारे गामा के वोल्टेज होते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा कि किसी भी पैनल में कैसे ट्रेसिंग की जाती है, कैसे हमें यह पता लगे कि CKV कौन सा है, STVP कौन सा है, VSS कौन सा है, OD1 कौन सा है, VGH VGL VCOM, ये सारे अलग अलग हमने डिवाइड कर दिए। अब तो CKV लाइन पहचानने में कोई परेशानी नहीं आएगी ना आपको। ये रटे रटाए फॉल्ट कभी मत कीजिए कि रट लिया हमने 6 लाइन इसमें CKV की, 4 लाइन इसमें CKV की, ऐसा नहीं रटना। जहां सेम वोल्टेज मिल गए वही CKV है, और जहां पेयर में वोल्टेज मिल गए वही CKV है। 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, बाकी सब में अलग, तो ये 4 CKV हुए। कितना आसानी से आपने पहचान लिया, और ये एकदम कॉर्नर में होंगे। अगर 6 पॉइंटों पर आपको 6 वोल्ट मिल गए या 9 वोल्ट मिल गए तो 6 के 6 CKV। अगर 10 पॉइंट में मिल गए तो 10 के 10 CKV, ऐसे पहचानते हैं इनको। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निफाई वेबटेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हर महीने की 1 तारीख से हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू होता है, और हर महीने की 5 तारीख और महीने एंड में 25 तारीख 7 दिन का ऑफलाइन क्लास। जैसे भी आप आना चाहें, 7 दिन तक रहने खाने की फुल व्यवस्था होती है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, और सभी कंफ्यूजन आपके दूर करके दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।